आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। दुनिया की दो सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सुखद भविष्यवाणी की है। फिच और S&P के मुताबिक अगले 2 साल में यानी 2022 तक भारत की विकास दर 8.5% से 9.5% तक हो जाएगी। फिच का अनुमान है कि अगले 2 साल में भारत की ग्रोथ रेट 9.5% होगी। एजेंसी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी। हालांकि तेज ग्रोथ रेट के लिए वित्तीय सेक्टर में सुधार करना होगा। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 5% की कमी आने का अनुमान जताया है। वहीं S&P इसे 8.5% बता रही है। हालांकि एजेंसी ने कहा है कि कमजोर वित्तीय सेक्टर और लेबर मार्केट में सुधार करने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो रिकवरी पर असर पड़ सकता है। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 5% कमी का अनुमान जताया है। विशेषज्ञ इस रिपोर्ट को सकारात्मक बता रहे हैं। मैं रवि गुप्ता, अध्यक्ष महाकौशल चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज। जो भी ये एक्सपेक्टेशंस है ग्रोथ रेट के, इसका तो हम स्वागत करते हैं। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो सचमुच भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता पर एक बार फिर जोर दिया। कोलकाता में आयोजित भारतीय वाणिज्य संघ के 95वें वार्षिक सत्र को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भरता देश का मूल मंत्र रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निष्ठा, आत्मबल और एकता इस देश की मूल शक्ति है और इसी की मदद से हम सभी संकटों का सामना करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट ने हमें ये अवसर दिया है जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संकट की इस घड़ी का उपयोग कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि इनमें से 6,700 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में कोविड-19 से उभरने वालों का प्रतिशत 68.6 हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना वायरस रिकवरी दर 68.6% हो गई है, जो राजस्थान के बाद देश में दूसरी सबसे अच्छी है। प्रदेश में 13 अप्रैल को यह दर मुश्किल से 9% थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि राज्य में कोरोना वायरस के मामले 31 दिनों में दोगुने हो रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर करीब 14.17 दिनों में मामले दोगुने हो रहे हैं। उल्लेखनीय बात यह भी है कि पिछले 10 दिनों में अलीराजपुर, हरदा, होशंगाबाद, सिवनी, झाबुआ और सीहोर जिले में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजधानी भोपाल के चिरायू अस्पताल से आज 33 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें छुट्टी दी गई। इस बीच कोरोना से अब तक अछूते रहे निवाड़ी जिले में भी 2 मरीजों का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के जुग्याई गांव में रिश्तेदारी के लिए आए 2 लोगों को संक्रमित पाया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग पिछले दिनों दिल्ली से लौटे थे। देवास में आज 9 नए मरीजों का पता चला, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 146 हो गई है। हालांकि इनमें से 83 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शिवपुरी के करेरा में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आज वहां संपूर्ण लॉकडाउन रखा गया। अशोकनगर में कल देर रात आई जांच रिपोर्ट में 7 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 40 हो गई है। बालाघाट में 1 नए मरीज के मिलने से संक्रमितों की संख्या 6 हो गई है। शहडोल में दिल्ली से लौटा युवक पॉजिटिव पाया गया है। जिले में संक्रमितों की तादाद 16 हो गई है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न जिलों में 100 वॉट के 62 FM ट्रांसमीटर खोले जाने को मंजूरी दी है। प्रदेश के बड़वानी, बुरहानपुर, नीमच जिले के कुंकडेश्वर, नरसिंहपुर, पन्ना, कटनी जिले का मुडवारा, होशंगाबाद जिले के पिपरिया, सिवनी, शाजापुर और श्योपुर में ये स्टेशन खोले जाएंगे। इन ट्रांसमीटर्स के लगने से लोगों को आकाशवाणी के कार्यक्रम पहले से और भी बेहतर गुणवत्ता के साथ सुनाई दे सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के नवागत कलेक्टर अवधेश शर्मा ने कल अधिकारियों की एक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने इस महामारी की रोकथाम के लिए सभी अधिकारियों से सामूहिक प्रयास करने को कहा। टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2024 तक घर घर नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। दतिया जिले के ग्रामीण अंचलों में कार्यरत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 75,000 से अधिक मास्क का निर्माण कर चुकी हैं और नीमच पुलिस ने कल रात 35 लाख रुपए कीमत की 25 किलो अफीम एक ट्रक से जब्त की है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।